दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या इन्फॉर्मेशन है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर पीएचडी के बारे में तो आप बताते हो, लेकिन पीएचडी में जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं क्या, या उसमें थीसिस कैसे लिखना होता है, क्या प्रोसेस है। तो उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या मान लीजिए कि यू कैन से किसी भी तरह के जॉब्स में हैं, उनको पीएचडी करना है। तो उनके साथ ये प्रश्न होता है कि सर कैसे करें। तो आपको 1 साल के लिए एनओसी लेना पड़ेगा। पहले 6 महीने का कोर्स वर्क था, अब 1 साल का हो चुका है, कहीं कहीं पे होने वाला है। तो कोर्स वर्क के समय क्या है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आप कहीं पे भी जॉब करते हो, 1 साल का या 6 महीने का एटलीस्ट लीव ले लीजिए, कोर्स वर्क पूरा कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उसको पास कर लीजिए। उसके बाद आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आपका पीएचडी चलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है ये मैंने आपको बता दिया। जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो ना, तो शुरुआत के दिनों में 6 महीने आपको रिसर्च के मेथोडोलॉजीज़ को पढ़ाया जाता है। प्रॉपर क्लासेस चलती है, जैसे यूजी पीजी में चलता है। इन द सेम वे शुरुआत के 6 महीने जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी होता है, आपको रिसर्च के एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, मतलब रिसर्च के जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं उसका भी 1 या 2 पेपर आपका रहेगा। 6 महीने तक आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर क्लासेस होगी, अटेंडेंस लगेगा, और 6 महीने बाद उस बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। उसको आप पास कर लीजिएगा, तब आपका फाइनल सिनॉप्सिस सबमिशन होगा। फाइनल सिनॉप्सिस, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करोगे उसका प्लानिंग आपका सबमिशन होगा। उसके बाद आपको क्या होता है, पीएचडी का सुपरवाइज़र जो है अलॉट होता है। सुपरवाइज़र अलॉटमेंट डे 1 पे नहीं होता, ये जान लीजिए आप। आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर आपको सिनॉप्सिस बोलेगा सबमिट करने को, वो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका सुपरवाइज़र सिनॉप्सिस सबमिशन से पहले हम कह सकते हैं अलॉट हो जाएगा। फिर उन्हीं सुपरवाइज़र के साथ आपको आगे के 3 साल कंटिन्यू करने हैं, उनकी देख रेख में, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उनसे बातें करनी है, उनसे मिलते जुलते रहना है। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ, पीएचडी में गुरु कृपा बड़ी आवश्यक है। इसके बिना आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। तो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपको लेना ही होगा पढ़ने के साथ साथ। इसके बाद जैसे कोर्स वर्क का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद क्या होता है कि आपकी आरएसी की मीटिंग होगी प्रत्येक 6 महीने पे, जिसमें आपका असेसमेंट, एक रिपोर्ट एनालिसिस होता है। मान लीजिए कि आपने शुरुआत के 6 महीने कोर्स वर्क दे दिया, उसके 6 महीने आपने क्या किया। तो ऐसे अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा कोर्स वर्क के बाद। आपको 6 महीना बाद एक मीटिंग बैठेगा जिसमें आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कुछ प्रोफेसर्स और एक एक्सटर्नल आएंगे और आपसे पूछेंगे, भैया इस 6 महीने में आपने क्या काम किया। अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे, आपका सिग्नेचर हो जाएगा, आप प्रमोट हो जाइएगा अगले सेशन। फिर 6 महीने बाद, यानी पूरे 3 साल में, जो पीएचडी का 3 साल होता है, उसमें कम से कम आपका 5 बार आरएसी यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, जिसमें आपके 6 6 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा जाएगा। और आपको एक्सटर्नल को, अपने सुपरवाइज़र को, या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई इस 6 महीने में मैंने ये चैप्टर लिखा, इस चैप्टर की ड्राफ्टिंग करी, ये पब्लिकेशन किया, इंटरव्यू किया, क्वेश्चनेयर बनाया, डेटा एनालिसिस किया, लाइब्रेरी भी, जो भी आपने किया 6 महीने में, वो आपको बताते रहना है। असेसमेंट होगा, उस बेस पे ही आपको अगले यू कैन से 6 महीने के लिए प्रमोट किया जाएगा। आपका फेलोशिप अदरवाइज रुक जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद जब आपका 3 साल हो जाता है, मान लीजिए जिस दिन आपने एडमिशन लिया, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, उससे जिस दिन 3 साल पूरा होगा ना, तब आप पीएचडी सबमिट करने के अधिकारी हो जाएंगे। फिर आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ बातचीत बनानी है, उनको इंस्पायर करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ सर मेरा जो है थीसिस रेडी है। अगर वो अपना कॉन्सेंट दे देंगे, तब आपको प्री पीएचडी के लिए वो बुलाएंगे। प्री पीएचडी के लिए आपको बुलाएंगे, जिसमें आपको एक पीपीटी प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसमें भी आपके एक्सपर्ट्स आते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से, आपके यूनिवर्सिटी के एचओडी, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के भी एचओडीज़ होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। उनके सामने आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ भाई मैंने क्या काम किया है ना। और वो जब हो जाएगा, तब आपका जो है प्लेगरिज्म चेक होगा। 10% से कम आपका, माने थीसिस जो आपने लिखा है उसमें कॉपी पेस्ट 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेगरिज्म चेक होगा, तब जाके आपका फाइनल सबमिशन की स्थिति में आप आइएगा। कई तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, 50 से ज़्यादा तो लोग उसमें सिग्नेचर करते हैं। डीन का होता है, वीसी का होता है, एचओडी का होता है, सुपरवाइज़र का होता है, कई तरह के सिग्नेचर्स होते हैं, एनओसी होता है, फी सबमिशन, लाइब्रेरी वगैरह का।
कंप्यूटर सेल का। उसके बाद आपका सबमिशन होता है, फिर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, आपका डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी वहाँ से शुरू, फिर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है कि वो किसी दो बाहर के एक्सटर्नल के पास भेजेंगे, एक सेम स्टेट और एक अदर स्टेट। मान लीजिए आप यूपी के यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो एक यूपी और एक आउटसाइड यूपी, फिर वो करीब 2 से 3 महीना इवैल्यूएट करेंगे, दोनों एक्सटर्नल अपना रिपोर्ट भेजेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो आपको पीएचडी अवार्ड कर दी जाएगी, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन या क्वेश्चन आंसर अरेंज होगा उस आधार पे। तो ये पूरी प्रक्रिया है पीएचडी की। ये इंपॉर्टेंट लगा होगा, फिर भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उच्च शिक्षा पीएचडी से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।